हेलो एवरीवन, एसएसआईएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फजी ट्रांसफॉर्मेशंस, जो कि आपके होते हैं फजी लुकअप और फजी ग्रुपिंग। तो इस वीडियो में हम फजी लुकअप और फजी ग्रुपिंग दोनों ही समझेंगे। तो एक वीडियो जो है आप अंत तक देखो और फजी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको नहीं पता कि फजी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे यूज़ करते हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आराम से जो है फजी ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ कर पाओगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करना। ऑलराइट, तो हम लोग जो है वो फजी ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्लीमेंट करें इससे पहले इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। तो चलते हैं इस वाली स्लाइड पे और देखते हैं। तो फजी ट्रांसफॉर्मेशन आपका जो होता है वो बेसिकली आपका डेटा जो है उसको लुकअप करने के लिए यूज होता है, जो कि आपका फजी लुकअप ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और जो फजी ग्रुपिंग होता है वो आपका डेटा जो है वो ग्रुप करने के लिए यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में। अब होता क्या है इसको आप समझ लो कि जो आपका नॉर्मल कंपैरिजन होता है डेटा का, नॉर्मल कंपैरिजन, उसमें क्या होता है, उसमें आपका रिजल्ट या तो जो है वो जीरो आता है या तो वन आता है। यानी कि ये आपका जो है वो नॉट मैच आता है और ये आपका जो है वो मैच आता है जब आप नॉर्मल कंपैरिजन करते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं ऐसे करके कि ये ब्लैक होता है और ये वाइट होता है। ठीक है, लेकिन जब आपका फजी कंपैरिजन होता है तो उसकी वैल्यू जो है वो जीरो और वन ना होके, यानी कि ब्लैक एंड वाइट ना होके क्या होता है, जीरो और वन के बीच में होता है। तो इसको हम लोग जो है वो ग्रे एरिया बोलते हैं। तो जो ये आपका जो है वो जीरो से थोड़ा सा बड़ा रहता है और वन से थोड़ा सा छोटा रहता है। कभी जीरो नहीं होता है और कभी वन नहीं होता है फजी में। बट जो आपका नॉर्मल कंपैरिजन होता है वो हमेशा आपका या तो जीरो होता है या तो वन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो आपको डिफरेंस जो है वो ध्यान रखना है कि जो फजी आपका होता है वो जीरो वन के अलावा कुछ भी होता है, बट जीरो और वन के बीच में रहता है, जीरो से बाहर नहीं जाएगा और वन के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा जो है वो जीरो पॉइंट समथिंग रहता है। ठीक है, 0.1 2 3 4 5 करके रहेगा, लेकिन ये कभी जो है वन तक नहीं पहुंचेगा, जीरो से कम नहीं होगा और वन से ज़्यादा नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग ग्रे एरिया बोलते हैं। ये आपका जो है वो ट्रू फॉल्स मैच नॉट मैच या फिर ब्लैक एंड वाइट होता है। लेकिन ये आपका जो है वो ट्रू फॉल्स नॉट मैच और ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है। ये आपका ग्रे एरिया होता है जहाँ पे आपको जो डिसीजन लेना होता है कि इस डेटा के साथ आप क्या करने वाले हो। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और फिर हम लोग अगला पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ये जो सिचुएशन आपकी है ग्रे एरिया वाली, यानी कि फजी मैच वाली, ये बहुत बार क्या होता है कि डेटा जब आप किसी डेटाबेस में स्टोर करते हो और डेटा जो है आपका हेट्रोजीनियस सोर्सेज से आ रहा है, या फिर आपका जो है वो मैनुअल कोई एंट्री कर रहा है किसी डेटा सोर्स पे और वहाँ से जो है आपको डेटा पुल करना है। तो एंट्री के टाइम क्या होता है, आपका जो है वो टाइपो एरर्स हो जाती हैं। ठीक है, वो टाइपो एरर हो जाती हैं और वो टाइपो एरर जो है मतलब पकड़ पाना किसी ह्यूमन के लिए जब वो टाइप करता है तो उतना मतलब पॉसिबल नहीं होता है, और वो एरर आते ही आते हैं। जैसे अगर आप कोई स्पेलिंग लिखते हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो वो मैच जो है आपकी स्पेलिंग कभी भी गलत हो सकती है। लेकिन जब आपको इसको जो है एंटर करना है डेटाबेस में तो वहाँ पे फिर आपको जो है गलत नहीं एंटर करना है, आपको चेक करना है। तो आप क्या करते हो, आप एक रेफरेंस टेबल में उसकी स्पेलिंग जो है, उसका नाम, उसको आप पहले से ही फीड कर देते हो और फिर उस रेफरेंस टेबल में जो स्पेलिंग आपने लिखी है उसके अगेंस्ट जो उस ह्यूमन ने टाइप की है उसको आप जो है मैच करवाते हो। और फिर आप देखते हो कि वो एग्जैक्ट मैच है या फिर कितना परसेंट मैच है, यानी कि वो 98% मैच है, 99% मैच है या 50% मैच है। उस हिसाब से आप डिसीजन लेते हो कि इस डेटा के साथ आपको क्या करना है, इसको कैसे करेक्ट करना है या फिर इसको किसी सेपरेट टेबल में डालना है, क्या करना है, वो सारी डिसीजन आप लेते हो। तो बेसिकली ये डेटा की क्लेंसिंग के लिए यूज होता है कि हम डेटा को जो है वो क्लीन करते हैं बिफोर बी सेव इट इन अ डेटाबेस या फिर बिफोर बी रिप्रेजेंट इट टू सम कस्टमर, या फिर कोई रिपोर्ट वगैरह हम उसके लिए बनाते हैं तो डेटा को उससे पहले हम लोग जो है वो क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो इसकी स्पेसिफिक परसेंटेज होती है वो कीवर्ड के हिसाब से होती है। और कीवर्ड मैंने आपको बताया कि आप किसी रेफरेंस टेबल में सेव करते हो। रेफरेंस टेबल में कैसे सेव करते हो अभी हम लोग जो है वो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको जो है डिटेल में समझाऊंगा, बट ये जो है आपका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि ये जो है आपका बहुत ही पावरफुल फीचर होता है डेटा क्लेंसिंग के लिए। हम लोग डिस्कस किए थे अभी कि डेटा क्लेंस करते हैं इससे। ठीक है, तो आप पता कर सकते हो कि कोई स्पेलिंग जो लिखी गई है, जैसे मान लो आपका एक डिपार्टमेंट है एचआर डिपार्टमेंट, तो उसको ह्यूमन रिसोर्स पूरा लिखना था, तो उसने ह्यूमन रिसोर्स को कितना एक्यूरेट लिखा तो वो आप जो है वो मैच करा सकते हो। या फिर आपका डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को उसने कहीं आईटी तो नहीं लिख दिया या इन्फोटेक तो नहीं लिख दिया, तो वो आप मैच करवा सकते हो कि वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कितना मैच करता है। उस हिसाब से आप डेटा जो है वो क्लेंस कर सकते हो रिपोर्ट बनाने से पहले या फिर यूजर को सेंड करने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका कि ये जो टर्म्स होते हैं या कीवर्ड्स होते हैं,
इनके बेसिस पे आपका जो है वो फजी ट्रांसफॉर्मेशन काम करता है। और ये टर्म और बेसिस कीवर्ड जो है वो आपको एक रेफरेंस टेबल में रखने पड़ते हैं। और यहाँ पर आपके पास दो टाइप के फजी ट्रांसफॉर्मेशन है, एक आपका है फजी लुकअप और दूसरा है फजी ग्रुपिंग। तो दोनों ही हम इस वीडियो में जो है वो कवर करेंगे कि फजी लुकअप आप कैसे कर सकते हो और फजी ग्रुपिंग आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। और जो आपके कीवर्ड होते हैं यहाँ पे, जो टर्म या फिर जो कीवर्ड होते हैं उनमें सिमिलरिटी कितनी है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है। और वो सिमिलरिटी जो है अगर आपके लिए सही है तो उसको आप ऐसे यूज कर सकते हो, और अगर आपके लिए सिमिलरिटी जो है वो सही नहीं है तो आप उसको जो है वो क्लेंस भी कर सकते हो फर्दर SSIS का यूज़ करके या फिर किसी और टेक्निक का यूज़ करके। हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखो फजी लुकअप क्या करता है, आपकी जो टेबल होती है, ठीक है, जो आपकी टेबल होती है यहाँ पे या फिर आपकी जो है फाइल होती है, टेबल को ज़रूरी नहीं है, आपकी टेबल या फाइल होती है, उसमें आपके पास जो डेटा होता है वो डेटा क्या करते हैं, हम उस पर फजी लुकअप रन करवाते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे जो है वो फजी लुकअप हो गया, तो ये फाइल पे रन होगा या फिर टेबल पे रन होगा। तो फजी लुकअप रन होता है। तो फजी लुकअप क्या करता है कि फाइल से एक एक रो लेता है और यहाँ पर आपकी रेफरेंस टेबल रहती है डेटाबेस में। तो इस रेफरेंस टेबल में जो भी डेटा रहता है, जो भी कॉलम आप डिफाइन करते हो, उस कॉलम के अगेंस्ट एक रो यहाँ से पकड़ेगा और वो कॉलम को वैलिडेट करवाएगा, फिर दूसरी रो पकड़ेगा, कॉलम को वैलिडेट करवाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है वो रिजल्ट दे देगा। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वो देगा कि कितना मैच हुआ, 1% मैच हुआ, मतलब एग्जैक्ट मैच हुआ कि एग्जैक्ट नॉट मैच हुआ, या फिर कुछ परसेंट में मैच हुआ, यानी कि पॉइंट में मैच हुआ। तो वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा और उसके बाद में उस डेटा पे आप डिसीजन ले सकते हो कि कैसे करना। तो इस तरह से आपका जो है वो फजी लुकअप काम करता है। वो टेबल की ईच रो पे जो है वो इटरेट करता है और इटरेट करने के बाद में आपको जो है कीवर्ड का मैच और नॉन मैच का परसेंट जो है वो दे देता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें जो मैच करने की स्केल होती है वो आपकी 0 to 1 के बीच में होती है, और इसको आप एडजस्ट कर सकते हो कि आप जो है वो कितना स्ट्रिक्ट मैचिंग करना चाहते हो या कितना लूज मैपिंग करना चाहते हो। वो आप जो है वो डिसाइड कर सकते हो कि स्ट्रिक्ट मैचिंग चाहिए या लूज मैपिंग चाहिए। तो लूज का मतलब है कि आप उसको 0 के पास रखते हो, और स्ट्रिक्ट का मतलब है कि आप उसको जो है वो 1 के पास रखते हो, यानी कि 98, 99 या फिर 95, जिस तरह से आप जो है कर सकते हो। तो जितना ही आप स्ट्रिक्ट मैचिंग रखोगे उतना ही स्ट्रिक्टली वो चेक करेगा, और अगर उसको ज़रा सा भी नॉट मैच दिखेगा तो वो उसको जो है अलग वैल्यू देगा। और जितना आप जो है लूज के पास रखोगे, यानी 0 के पास रखोगे, उतना ही लूज मैपिंग करेगा वो। तो ये भी जो है आप समझ सकते हो। अभी मैं जब इंप्लीमेंट करूँगा तो आपको जो है ये बात समझ में आ जाएगी, बट आपको जो है वो पता होना चाहिए। हाँ, यही थ्रेशोल्ड वाला है कि थ्रेशोल्ड जो है वो आप जितना पास रखते हो उसी हिसाब से जो है वो आपको रिजल्ट देता है कि आप जो है वो 0 के पास हो या 1 के पास हो। ओके, उसके बाद फजी ग्रुपिंग कैसे काम करता है। तो फजी ग्रुपिंग, अगर आपके पास यहाँ पे एक टेबल है या फाइल है, ठीक है, ये आपकी टेबल हो सकती है या फिर आपकी फाइल हो सकती है, फिर आपका यहाँ पे जो है वो फजी ग्रुपिंग का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ पे डेटा आपका आता है और उसके बाद में यहाँ पे कोई रेफरेंस टेबल नहीं होती है। फजी ग्रुपिंग क्या करता है कि वो फाइल में ही चेक करता है कि एक जो कॉलम आपने लिया है उसमें कितनी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और उनमें कितनी मैचिंग और नॉट मैचिंग, उसके हिसाब से ये ग्रुप बना देता है, ठीक है। तो जितना भी डेटा रहेगा आपका, और जो आपकी मैपिंग क्राइटेरिया रहता है कि अगर आप 0 के पास हो या 1 के पास हो, तो जिस तरह से आप लूज मैपिंग या स्ट्रिक्ट मैपिंग करते हो उसके हिसाब से ये डेटा के ग्रुप्स बना देता है, ये डेटा के ग्रुप्स बना देता है, और उसके हिसाब से आपके डेटा को जो ग्रुप में डिफाइन कर देता है। तो जो मैचिंग रहेंगे यानी कि करीब रहेंगे एक दूसरे के, उनको एक ग्रुप में डाल देगा, और जो एक दूसरे से मैचिंग नॉट मैचिंग रहेंगे यानी कि एक दूसरे से डिफरेंट रहेंगे, उनको जो है वो दूसरे ग्रुप में डाल देगा। तो ये ग्रुपिंग कैसे होती है ये वाला भी हम लोग जो है वो समझेंगे। हाँ, यही यहाँ पे जो आपका पहला वाला होता है उसको फर्स्ट रिकॉर्ड को मैच करेगा और उसके स्पेसिफिक डाल देगा, और दूसरा वाला जो होगा उसको उसके स्पेसिफिक डाल देगा, यानी कि नहीं तो नया ग्रुप क्रिएट कर देगा या फिर उसी ग्रुप में जो है वो डाल देगा। और ये नया ग्रुप क्रिएट करना और उसी ग्रुप में डालना ये डिपेंड करता है कि वो कितना परसेंट मैपिंग है और कितना परसेंट जो है वो नॉट मैचिंग है, ठीक है। और 0 के जितना पास रहेगा उतना ही नॉट मैचिंग रहेगा, और 1 के जितना ही पास रहेगा उतना ही मैचिंग रहेगा। ऑल राइट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझ लेना चाहिए फजी ऑपरेशंस के बारे में, कि फजी ऑपरेशंस आपके हैं जो मेमोरी ज़्यादा लेते हैं। क्योंकि क्या करते हैं, जब आप जो है फजी ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो जो आपकी टेबल बनती है यहाँ पे रेफरेंस टेबल, ये टोकन जनरेट करती है। टोकन बोले तो अगर आपने जैसे इन्फॉर्मेशन लिखा तो वो इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट टोकन में ब्रेक कर देती है, और उसके बाद जब डेटा आप रन करवाते हो तो वो सारे टोकन को मैच करवा के उसकी जो है परसेंट ढूंढती है। तो जब आपके टोकन मैच होते हैं तो उसमें जो है काफ़ी ऑपरेशन उसको करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे टोकन आपके जनरेट हो जाते हैं जब डेटा आपका ज़्यादा होता है। टोकन कैसे जनरेट होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरह से मेमोरी जो है वो कंज्यूम होती है। और जितनी ज़्यादा फाइल आपकी बड़ी रहेगी,
क्लेंस करने के लिए या फिर लुकअप करने के लिए उतना ही ज़्यादा रिसोर्स लगेगा। तो हमें जो है वो ध्यान रखना होता है कि जब हमें फजी ऑपरेशंस की ज़रूरत होती है तभी हम करते हैं, या फिर हम पहले से अपने सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है वो क्लियर कर लेते हैं कि हमको जो फजी ऑपरेशंस करना है तो हमारा सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है उसको मीट करना चाहिए। अदरवाइज जो है वो क्या होता है कि आपका प्रोसेस हैंग हो सकता है या फिर जो है आपका प्रोसेस प्रॉपर्ली नहीं हो सकता है। तो आपको जो है वो ध्यान रखना होता है कि जहाँ पे आपको जो है वो लगाना होता है, एग्जैक्टली जहाँ पे लगाना होता है फजी ट्रांसफॉर्मेशन, आप वहीं पे लगाते हो। आप जो है पूरे बहुत बड़े डेटा सेट पे नहीं लगा देते हो, नहीं तो फिर ये जो है वो दिक्कत कर देता है, आपका सिस्टम जो है हैंग कर देता है या फिर अदर प्रोसेसर्स को जो है वो इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि इसकी जो CPU और मेमोरी की यूसेज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऑल राइट, ठीक है, तो अब डेमो कर लेते हैं। तो डेमो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेमो करने के लिए हम लोग चलेंगे विजुअल स्टूडियो पे, और विजुअल स्टूडियो पे चलें इससे पहले हम लोग SSMS पे चल लेते हैं। अगर मैंने ओपन किया है ऑलरेडी तो हाँ ओपन है। तो देखो क्या है, यहाँ पे मैंने एक डिपार्टमेंट टेबल जो है बनाई हुई है, और इस डिपार्टमेंट टेबल में मैंने जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, डेटा मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज ये जो है इनपुट किया हुआ है। तो ये हमारी जो है वो रेफरेंस टेबल है, यहाँ पर जो भी स्पेलिंग आप लिखोगे उसी से वो जो है मैच कराएगा, और इस स्पेलिंग के कितना करीब आपका डेटा में जो स्पेलिंग है वो है उसको आप पता कर सकते हो फजी ट्रांसफॉर्मेशन या फजी लुकअप का यूज करके, कि जो डेटा इनपुट हो रहा है वो इससे कितना मैचिंग है और कितना नॉट मैचिंग है। ठीक है, और डेटा आपको कहाँ से मिलेगा, डेटा जो है वो आपको डेटाबेस से भी मिल सकता है, और डेटा आपको जो है वो फाइल से भी मिल सकता है। तो डेटाबेस से तो आप जो है वो जब आपको मिले तो ले ही लेना, मैं आपको जो है वो फाइल से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट की एक फ़ाइल बनाई हुई है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि ये एम्प्लॉय का डेटा लिया हुआ है, और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने इस तरह से लिखा हुआ है कि ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर मैंने इसका R जो है हटा दिया है ताकि स्पेलिंग जो है वो नॉट मैचिंग हो जाए। और फिर हम देखेंगे कि कैसे जो है ये R जो हटा है उसको कैसे ये डिटेक्ट करता है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने डेटा मैनेजमेंट लिखा है, तो यहाँ पे मैंने जो है वो डेटा MGMT लिख दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मैनेजमेंट को ऐसे भी लिखते हैं। तो उसको जो है वो इस डेटा मैनेजमेंट से कैसे मैच कराएगा, और ये डेटा मैनेजमेंट कहाँ से मैच कराएगा, ये आपका मैच कराएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मैंने डेटा मैनेजमेंट लिखा है, डेटा MGMT नहीं लिखा हुआ है, तो इसके हिसाब से मैच करवाएगा वो। और उसके बाद में यहाँ पे जो है वो कंप्यूटर साइंस आपका है, और फिर कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद में कंप्यूटर साइंस मैंने SC लिख के डाट लगा दिया है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है, तो ये रियलिस्टिक सिनेरियो लेने की मैंने कोशिश करी है, लेकिन ये मैच कहाँ से होगा, ये आपका मैच यहाँ से होगा। कंप्यूटर साइंस की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो यहाँ पे दी हुई है, प्रॉपर स्पेलिंग यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे SC डॉट नहीं है, यहाँ पे जो है वो कंप्लीट साइंस लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर साइंस को इससे मैच करवाएगा, कितना % मैच होता नहीं मैच होता हम लोग अभी देखेंगे। उसके बाद में आपका HR जो है, यहाँ पे HR की मैंने यहाँ पे कोई रिकॉर्ड जो है वो अभी नहीं दी हुई है, तो HR का हम कोई रिकॉर्ड जो है वो दे सकते हैं, ये हम लोग जो है अभी देखेंगे। एक बार हम ऐसे रन करवाते हैं और फिर हम एक HR के लिए भी रिकॉर्ड देंगे, और फिर एक नया डिपार्टमेंट भी हम इसमें ऐड करके देखेंगे कि कैसे हमारे टोकन जो है वो परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ। इस फाइल में बस यही डिस्कस करने वाला था कि यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट लिया हुआ है और मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया हुआ है यहाँ पे, ताकि आपको जो है वो आइडिया लगे कि किस तरह से डिटेक्ट होता है। तो डेटा के बारे में बात कर ली, डेटा समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कनेक्शन बना लेते हैं। तो इस बार जो है अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं, अभी तक हम लोग जो है पैकेज लेवल कनेक्शन बनाते आए हैं। जैसे SCD में जो हमने कनेक्शन बनाए थे वो हमारे जो है पैकेज लेवल के कनेक्शन थे, लोकल कनेक्शन थे यहाँ पे पैकेज लेवल के। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट लेवल कनेक्शन बना लेते हैं। तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि प्रोजेक्ट लेवल कनेक्शन आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कनेक्शन मैनेजर पर जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद में न्यू कनेक्शन मैनेजर मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। और उसके बाद में मुझे चूज़ करना पड़ेगा कि क्या कनेक्शन बनाना चाहता हूँ मैं। तो फ्लैट फाइल का कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो फ्लैट फाइल का कनेक्शन मैं बना दूंगा, ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद में बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है। यहाँ पे मैं ब्राउज कर दूंगा, और ब्राउज करने के बाद में फाइल सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और जो आपके पैकेज लेवल कनेक्शन होते हैं और जो आपके प्रोजेक्ट लेवल कनेक्शन होते हैं उनके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो मैं आपको लिंक दे दूँगा यहाँ पे, तो आप जाके जो है वो देख सकते हो उस वीडियो को। अब यहाँ पे फाइल मैंने ले लिया था, उसके बाद में मैं कॉलम जो है रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे आपका कॉलम यहाँ पे आ चुका है। अब इसको मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद कनेक्शन आपका बन गया। अब आप जब पैकेज ऐड करोगे तो ये कनेक्शन आपका ऑलरेडी जो है पैकेज में दिखेगा। तो मैं एक पैकेज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, नया पैकेज। इसका नाम आप जो है कुछ भी रख सकते हो, मैं इसका कोई नाम नहीं रख रहा हूँ। और ये देखो आपका कनेक्शन जो है वो साथ में लेके आया है। अगर आप जो है कनेक्शन ऐड नहीं किए होते तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं आता, और फिर आपको कनेक्शन जो है बनाना पड़ता है। और यहाँ पे लिख के आ रहा ब्रैकेट में ये प्रोजेक्ट लेवल कनेक्शन है। अब हम क्या करते हैं, एक डेटा फ्लो टास्क यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि हमें डेटा फ्लो करवाना है फाइल से फजी ट्रांसफॉर्मेशन में, फजी लुकअप में या फिर फजी ग्रुपिंग में। डबल क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद में हम जो है डेटा फ्लो की साइड पे आ गए हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले लेते हैं सोर्स। तो सबसे पहले हमें सोर्स, ये सोर्स हमारा क्या है, फ्लैट फाइल सोर्स है। फ्लैट फाइल सोर्स को हमने ले लिया यहाँ पे और डबल क्लिक कर दिया है। डबल क्लिक करने के बाद कनेक्शन मैनेजर ऑलरेडी बना हुआ है,
और यहाँ पे जो है आपके कॉलम्स वगैरह आप देख सकते हो। ओके कर दिया, और ओके करने के बाद में अब आपको क्या चाहिए, चाहिए आपको फजी लुकअप। ठीक है, तो फजी लुकअप हमें ढूंढना पड़ेगा। ये है आपका फजी लुकअप, यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आने के बाद में इस फजी लुकअप को इसके साथ में कनेक्ट कर दो, और कनेक्ट करने के बाद में अब इसको हम लोग जो है कन्फिगर करेंगे। तो कन्फिगर करना मतलब कोई बड़ा टास्क नहीं है, कर सकते हैं आप आराम से। तो ये आपका जो है वो प्रोजेक्ट लेवल कनेक्शन है। अब अगली बार जो कनेक्शन हम बना रहे हैं वो पैकेज लेवल पे बना रहे हैं, जो कि हमारा डेटाबेस का कनेक्शन है। आप इसको भी प्रोजेक्ट लेवल पे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं दोनों ही दिखा देता हूँ। उसके बाद में अब यहाँ पे देखो, आपने कनेक्शन दे दिया डेटाबेस का। अब ये क्या कह रहा है कि रेफरेंस टेबल बताओ इसको। ठीक है, तो रेफरेंस टेबल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डिपार्टमेंट हमारी जो है रेफरेंस टेबल है। और उसके बाद में ये इसके लिए इंडेक्स जनरेट करेगा। ठीक है, इंडेक्स जनरेट कैसे करेगा ये मैं आपको जो है बताऊंगा कि इंडेक्स आपकी जो है यहाँ पे जनरेट होती है। एक टेबल आपकी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है कि जैसे यहाँ पे ये टेबल क्रिएट है आपकी इंडेक्स की। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ये स्क्रैच से जनरेट होती है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। जब आपकी नई टेबल क्रिएट होगी तो उसमें फिर हम लोग जो है डिटेल समझेंगे कि ये क्रिएट हुई उसके बाद क्या हुआ, ताकि आप जो है स्क्रैच से कॉन्सेप्ट समझ पाओ। क्योंकि मैं इसको इंप्लीमेंट कर रहा था तो वो वहाँ पे टेबल्स ऑलरेडी बनी हुई थी, तो मैंने उनको डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पे जो है आप इंडेक्स जो है उसको क्रिएट कर रहे हो, और टेबल आपकी डेटाबेस में क्रिएट होगी। और क्या टेबल क्रिएट होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये कह रहा है कि आप स्टोर न्यू इंडेक्स। ठीक है, तो आप उसको स्टोर कर दो यहाँ पे ऐसे क्लिक करके, ताकि डेटाबेस में स्टोर हो जाए आपका। अगर आप स्टोर नहीं करोगे तो हर बार जो है वो आपकी इंडेक्स जो है वो जनरेट होगी, लेकिन स्टोर नहीं होगी। तो उसको जो है दोबारा से वही काम जो है करना पड़ेगा कि इंडेक्सिंग जो है करने के लिए पहले इंडेक्सिंग करेगा, और उसके बाद में उसको लुकअप करेगा, और फिर से वो स्टोर नहीं होगी। तो एक बार आप स्टोर कर दोगे तो आपकी नई इंडेक्स जो टेबल होगी उसमें नई इंडेक्स तभी अपडेट होगी जब आपका कोई नया डिपार्टमेंट ऐड होगा। जब तक नहीं ऐड होगा तब तक वही चीज़ जो है वो यूज हो जाएगी। तो थोड़ा सा जो है ये इफ़िशियंट हो जाता है। और उसका जब मेंटेन करोगे आप इसको, तो क्या करेगा, ये जो पुरानी टेबल आपकी बनी होगी उसको जो है वो डिलीट नहीं करेगा, और डिलीट करके रिक्रिएट नहीं करेगा। अगर आप इसको जो है चेक कर दोगे तो स्टोर रखेगा, नहीं चेक करोगे तो जो आपकी टेबल बनेगी इंडेक्स वाली उसको ही जो है डिलीट करके और नई टेबल जो है क्रिएट कर देगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग जो है देख लेंगे। पहले हम इसको जो है मेंटेन नहीं करते हैं, बाद में इसको मेंटेन कर लेंगे। अब अगला काम आपको क्या करना है कि ये जो बोल रहा है कि आपको लुकअप का कॉलम बताना है। ठीक है, तो जब आप एडवांस में जाओगे यहाँ पे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डिटेक्ट कर लेता है कि लुकअप टेबल में कौन सा कॉलम है और डेटा में कौन सा कॉलम है। यहाँ पे आपका डेटा है और ये आपकी लुकअप टेबल है, यहाँ पे लिखा है लुकअप टेबल। ठीक है, तो डिटेक्ट कर लेता है, बट फिर भी आपको यहाँ पे चेक करना रहता है कि आपको जो है ये वाला। और उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे ऐसे आप बन भी छोड़ सकते हो, बट जब आप रियल टाइम पे काम कर रहे हो तो आप डिपार्टमेंट आउटपुट कर सकते हो यहाँ पे, या कोई और नाम दे सकते हो कि डिपार्टमेंट क्लीन, नॉट क्लीन, जो भी आप देना चाहो। ठीक है, तो मैंने डिपार्टमेंट आउटपुट लिख दिया इस कॉलम को, और अब इसको कर देता हूँ मैं ओके। ठीक है, और ओके करने के बाद में मैं यहाँ पे जो है एक यूनियन ऑल जो है रख देता हूँ। यूनियन ऑल मैं रख रहा हूँ इसलिए ताकि मैं यहाँ पे डेटा व्यूअर लगा के आपको डेटा जो है दिखा पाऊँ, और फिर मैं आपको जो है इसको बेटर तरीके से भी समझा दूँगा। तो इसको मैं यहाँ पे जो है इनेबल कर देता हूँ डेटा व्यूअर, और उसके बाद में मैं इसको जो है वो चला देता हूँ। तो आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और अभी एक चीज़ हम डिस्कस करना रह गया हमारा फजी लुकअप में, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया है कि ये इंडेक्स और सिमिलैरिटी और जो कॉन्फिडेंस इसका है, उसने अपना कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिखा दिया है कि कितना सिमिलैरिटी है। तो जहाँ पे डिपार्टमेंट की जो स्पेलिंग है वो रेफरेंस से मैचिंग है, वहाँ पे एकदम से इसने सिमिलैरिटी और कॉन्फिडेंस सब कुछ इसका जो है वो बहुत अच्छा है। बट जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आर जो है इसका गायब है, तो सिमिलरिटी 95% है, लेकिन कॉन्फिडेंस 98% है, यानी कि बहुत थोड़ा सा मिस्टेक है। तो कॉन्फिडेंस के साथ आप जा सकते हो। उसके बाद में डेटा मैनेजमेंट, डेटा MGMT, तो सिमिलरिटी जो है वो 58% है, लेकिन कॉन्फिडेंस 98% है। मतलब क्या है, मतलब ये कि डेटा मैनेजमेंट और डेटा MGMT को समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इसका कॉन्फिडेंस लेवल है। ठीक है, क्योंकि ये जो है रियल टाइम जो सिनेरियो होते हैं उनको ध्यान में रख के ही ये लॉजिक बनाए जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है इसका यहाँ पे अच्छा है। उसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आप जो है सिमिलरिटी को देखो तो सिमिलरिटी 69% ही है, लेकिन इसका जो कॉन्फिडेंस है वो 98% है। अगेन, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक तो कोई भी समझ के बोल सकता है कि हाँ ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। फिर से अगेन कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे मैचिंग जो है 60% ही है, लेकिन कॉन्फिडेंस 98% है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इतना अगर लिख के छोड़ दोगे तो बंदा समझ जाएगा कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इसलिए होता है। तो लेकिन फिर भी जो है आप इसको अपने हिसाब से कि आपको इसको क्लीन करना है, नहीं क्लीन करना है, SC को जो है वो साइंस से रिप्लेस करना है, टेक को टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करना है, वो डिसीजन आप बाद में ले सकते हो। तो यहाँ से आपको मालूम हो जाता है कि किस तरह से आप जो है वो चीज़ें
कर सकते हो और किस तरह से नहीं कर सकते हो। ये आपको यहाँ पे सिमिलैरिटी, कॉन्फिडेंस और सिमिलैरिटी डिपार्टमेंट और ये जो आपका सिमिलैरिटी है वो दोनों सेम ही है, क्योंकि डिपार्टमेंट मतलब ये जो कॉलम का नाम है उसने उसको बोल दिया कि सिमिलैरिटी डिपार्टमेंट, बट दोनों ही सेम रहता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपने जो है डेटा व्यूअर देख लिया। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन या फिर इसका प्रयोग आप कैसे कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ और जो कॉन्फिडेंस लेवल की हम बात कर रहे थे उसको भी एक बार मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे दिखेगा क्या एडवांस में जाके? हाँ, एडवांस में जाके देखो यहाँ पे जो है इसकी सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड हमने 0 0 रखा हुआ है। अगर आप इसको खींच के यहाँ पे 80% तक कर दोगे, ठीक है, और 80% करने के बाद एक बार हम फिर से जो है देख लेते हैं। यहाँ पे एडवांस में आने के बाद आपको क्या करना है, सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड को अभी 0 0 पे था, मैंने 80% पे कर दिया है, यानी कि 0.80 पे कर दिया है। अब ओके कर देता हूँ इसको, मैं एक बार फिर से रन करा के आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो 80% सिमिलैरिटी के साथ काफ़ी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई यहाँ से। ठीक है, तो उसको लग रहा था कि अब यहाँ पे जो है वो ये बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि MGMT है तो उसने 0 कर दिया, नॉट मैच बता दिया। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर साइंस को भी उसने नॉट मैच बता दिया। तो जितना आप जो है वो स्ट्रिक्ट मैचिंग करोगे उतना ही आपको जो है रिजल्ट नॉट मैच की तरफ मिलेगा, कि वो फिर मैच नहीं बोलेगा, बोलेगा कि आपने जो है 80% मैच करने के लिए बोला। अब अगर मैं इसको जाके एक बार 90% करके आ जाऊँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको जो आपका थ्रेशोल्ड है इसको मैं कर देता हूँ 99% के आसपास। ठीक है, 96 ही छोड़ देते हैं, 99 भी कर सकते हो आप। और उसके बाद में मैं यहाँ पे जो है वो चलाता हूँ इसको, तो आप देखो रिजल्ट कैसा मिलेगा। तो ये आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना मैच। अब देखो यहाँ पे कुछ भी जो है आपका फिर मैचिंग में नहीं दिखा रहा था, अब नॉट मैचिंग में चला गया, क्योंकि 96% मैच हो ही नहीं रहा है। जो भी गलती है वो गलती है, तो यहाँ पे उसने जो है उसको नल दिखा दिया है। तो ये डिसीजन आप ले सकते हो कि कितना स्ट्रिक्ट मैचिंग आप करना चाहते हो और कितना लूज मैपिंग आप करना चाहते हो। और ये डिसीजन आप कहाँ से ले सकते हो? ये डिसीजन आप ले सकते हो फजी लुकअप में उसका थ्रेशोल्ड सेट करके। ठीक है, थ्रेशोल्ड कहाँ सेट करते हैं? फजी लुकअप पे जाते हैं, एडवांस में जाते हैं और यहाँ सेट करते हैं। और फिर से अगर आप 0 पे आ जाओगे, ठीक है, और उसके बाद में, और 0 पे कोई ज़रूरी नहीं कि आप 0 पे आओ, आप 30% पे आ जाओ। ठीक है, 30%, 20%, 25% आप देख लो अपने हिसाब से। ठीक है, ये तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, बट रियल टाइम पे डिसीजन आपको ही लेना रहेगा। इसको चलाने के बाद एक बार हम लोग रिजल्ट देखते हैं। तो फिर से देखो आपका यहाँ पे जो रिजल्ट हमें पहले मिल रहा था 0% पे, ऑलमोस्ट वही रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है, कि जहाँ जहाँ भी इसको दिख रहा है वो कॉन्फिडेंस लेवल अपना जो है यहाँ पे दिखा दे रहा है और कितना % सिमिलरिटी है वो भी दिखा दे रहा है। तो ये लूज मैपिंग और स्ट्रिक्ट मैपिंग आप जो है वो डिसाइड कर सकते हो कि कितना लूज रखना है, कितना स्ट्रिक्ट रखना है, क्योंकि ये डेटा क्लेंसिंग है, तो क्लेंसिंग में डिसीजन जो है आपको लेना पड़ता है। तो अब देखो यहाँ पे ये चीज़ें हमने सीख ली हैं। अब इसको मैं एक तरीके से और इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ इसको, और इसको 0 सेट कर देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। और उसके बाद में इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर आप क्या करो, कंडीशनल स्प्लिट लेके आ जाओ। ठीक है, और कंडीशनल स्प्लिट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोग जाके जो है इसको देख लेना, वीडियो सीरीज में वीडियो मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे आने के बाद आप इधर आ जाओ और उसके बाद में कंडीशनल स्प्लिट पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो आपका सिमिलैरिटी वाला कॉलम है, ठीक है, या कॉन्फिडेंस वाला कॉलम है, जो भी आप लेना चाहो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी या कॉन्फिडेंस वाला जो भी कॉलम है उसको आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ठीक है, और उसके बाद में आप इसको बोल दो इक्वल टू 1। ठीक, तो ये जो आपका इक्वल टू 1 होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा क्लीन डेटा। ठीक है, ये आपका होगा क्लीन डेटा, क्योंकि यहाँ पे आपकी सिमिलरिटी 1 है और सिमिलरिटी 1 वहीं रहेगी जहाँ पे डेटा क्लीन रहेगा। जहाँ पे सिमिलरिटी 1 नहीं रहेगी वो डेटा आपका क्या रहेगा, वो डेटा आपका रहेगा नॉन क्लीन डेटा। ठीक है, और नॉन क्लीन डेटा बोले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डेटा जो है वो आपका गड़बड़ है, नॉन क्लीन है। जैसे कि आपका इन्फोटेक हो गया या MGMT हो गया, डिपार्टमेंट में MGMT लिख दिया, ठीक है, तो वो डेटा नॉन क्लीन है इस लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, बट उसको आप जो है वो क्लीन में भी डाल सकते हो। इसको आप जो है सेट कर सकते हो कि आपका जो है वो बंद नहीं हो तो किसी सर्टेन नंबर के इक्वल टू हो। ठीक है, तो एक तो कंडीशन मैंने बताई है, आप कंडीशन को मैनिपुलेट भी कर सकते हो। मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप जो है आउटपुट को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ओके कर दो, 2 आउटपुट आपके बन जाएंगे। पहला आउटपुट आपका जो बन जाएगा अब वो 1 के लिए बन जाएगा, और दूसरा जो आउटपुट आपका बन जाएगा वो आपका बन जाएगा जो 1 नहीं है उसके लिए बन जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको जो है इधर डाल सकते हो। ऐसे एक डेटा आपका इधर आ जाएगा, तो इधर जो है आप डाल दो क्लीन डेटा, उधर चला जाएगा, और जो आपका नॉट क्लीन बचेगा वो आपका जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप जो है डेटा व्यूअर लगा दो, ऐसा करके इनेबल डेटा व्यूअर, और फिर ऐसा करके यहाँ पे इनेबल डेटा व्यूअर, तो दोनों ही हम देख लेंगे। तो अब क्या करेगा, जो आपके क्लीन रिकॉर्ड रहेंगे जहाँ पे मैचिंग बन रहेगी वो इधर आ जाएंगे, और जहाँ पे मैचिंग बन नहीं रहेगी वो इधर आ जाएंगे। तो इसको मैं चला देता हूँ और फिर दोनों ही हम लोग समझ लेंगे।
ठीक है। तो ये आपका जो क्लीन डेटा व्यूअर, ठीक है, तो जो भी आपका वन सिमिलरिटी वाला था वो आपका एक साइड आ गया, यानी कि इसको आप टेबल में भी डाल सकते हो, फाइल में भी डाल सकते हो, जहाँ भी आपका मन करे वहाँ डाल सकते हो। मैंने डेटा व्यूअर पे दिखा दिया है, ठीक है। तो जो आपका ये डेटा था क्लीन वाला इधर आ गया है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और जो आपका नॉट क्लीन वाला डेटा था वो आपका इधर आ गया है। तो अब इसके साथ में आपको जो भी लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन करना है, जो भी आप इसमें एनालिसिस करना चाहते हो, इसको क्लीन करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो फजी लुकअप का इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद, ठीक है। फजी लुकअप का इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये काम हमने कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है बंद कर देते हैं और चलते हैं सिक्वल सर्वर पे, ठीक है। तो सिक्वल सर्वर पे आपके पास, मैं यहाँ पे टेबल्स को रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आपके पास फजी मैच की टेबल बन के आ गई। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि जो हो रहा है वो क्या है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट चला देता हूँ, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोकन जो है आपके बन के आते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो COMP कंप्यूटर डेटा डेटा, और ये मतलब आप इसको समझ लो कि इसने ब्रेक कर दिया उसको अपने हिसाब से, जो इसका लॉजिक बिहाइंड दी सीन्स फजी लुकअप के लिए बनाया गया है, उसकी इंडेक्सेस जो है इसने क्रिएट करी अपने हिसाब से। और ये इंडेक्सेस क्रिएट होती हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल में जो रहता है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखो जो इंडेक्सेस आपकी हैं, ये है 32 इंडेक्सेस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसमें जो है एक डिपार्टमेंट और ऐड कर देता हूँ इस टेबल में, और वो डिपार्टमेंट हमारा रहेगा, कोई भी डिपार्टमेंट रख देते हैं यहाँ पे। एक इंसर्ट का स्टेटमेंट मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ उसको, इंसर्ट इनटू, और हमारी टेबल नेम है जिसका नाम है डिपार्टमेंट, और हमें जो है वो इंसर्ट करना है एक डिपार्टमेंट इसमें, ठीक है। और इस डिपार्टमेंट का नाम हम लोग रख देते हैं मेडिकल, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट रखना चाह रहा था मैं, तो इसका डिपार्टमेंट का नाम हमने रख दिया है मेडिकल, और उसके बाद में मैंने कर दिया इसको इंसर्ट। क्या कह रहा है ये, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। अच्छा भाई, ऐसे कैसे? अच्छा, ये जो टेबल हमने बनाई है इसकी वजह से इसको जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं और फिर समझते हैं कि क्या दिक्कत है इसको। क्योंकि ये जो टेबल बन रही है ना यहाँ पे, ये वाली आपकी, ये आपकी इस टेबल से रिलेटेड है, इसी इसी पे डिपेंडेंट है। तो उसी लिए जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि पेंडिंग इंसर्ट किसी यहाँ पे देख लेते हैं क्या है ये, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे जो है वो चला के देखते हैं फिर से वही प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों कर रहे हो? इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, डेटा क्लेंस, पेंडिंग इंसर्ट, क्या इधर कुछ नहीं, यहाँ भी सही है। ऑल राइट, चलो इसको एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर लेते हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम है इसमें। तो कनेक्शन को कर देते हैं डिस्कनेक्ट, और डिस्कनेक्ट करने के बाद में फिर से कर देते हैं कनेक्ट। यहाँ से चेंज कर देते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और उसके बाद में फिर से यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको आ गया है। और उसके बाद में सर दर्द कर दिया इसने तो। ऑल राइट, कोई बात नहीं।
और डिपार्टमेंट टेबल में इसको क्या है, कीज कॉन्स्टेंट्स, हाँ 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 हाँ, ये है ट्रिगर। इसने इस पे जो है वो डेटा क्लीनिंग मेंटेनेंस का ट्रिगर लगाया हुआ है और उसी लिए जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रिगर को डिलीट कर देते हैं। लेट्स डिलीट दिस ट्रिगर। तो ये भी जो है वो हमें पता चला है कि यहाँ पे ट्रिगर लगा है, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है कि हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं तो वो ट्रिगर जो है वो उसको प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसको हमने ट्रिगर को डिलीट कर दिया है। इसके अलावा कुछ और चैलेंज आएगा तो वो भी देख लेंगे, कोई बात नहीं है। तो पहले सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये सारे जो आपके ऑपरेशन होते हैं, ये ऑपरेशन देखो अभी इंसर्ट हो गया है, तो ये सारे जो आपके ऑपरेशन होते हैं ये तभी पॉसिबल हैं जब आपको डेटाबेस पे वो प्रिविलेजेस हों, ठीक है। डेटाबेस पे वो प्रिविलेजेस, अगर आपको प्रिविलेजेस नहीं है डेटाबेस पे टेबल क्रिएट करने के या फिर जो है वो डेटा इंसर्ट करने के, तो आप जो है वो ये चीज़ नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, आपके टेबल क्रिएट हो रहे हैं, आपके ट्रिगर क्रिएट हो रहे हैं, सब चीज़ें जो यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। तो उस हिसाब से फिर अगर आप जाओगे और आपको प्रिविलेज नहीं रहेगा डेटाबेस पे, तो आपका जो है फजी लुकअप फेल हो जाएगा। तो आपको वो ध्यान रखना है। तो अब जो ये एक डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है इसमें, जो कि हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, और ये क्यों नहीं ऐड हो रहा था वो भी हम लोगों ने जो है वो फिगर आउट कर लिया, थोड़ी देर में लगी, कोई बात नहीं। और उसके बाद में आप जब यहाँ पे जाओगे लुकअप फजी लुकअप इंडेक्स मैच में जाओगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 32 रो दिख रही हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से ये पैकेज जो है रन करवाएंगे, फिर से ये पैकेज यहाँ पे रन करवाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारा जो लुकअप टेबल है इंडेक्स मैच वाला, उसमें कितना फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे और इसको जो है मैं यहाँ पे चला देता हूँ और रिज़ल्ट जो है आपका सेम आएगा यहाँ पे कि आपको जो है वो क्लीन डेटा मिलेगा इधर और नॉन क्लीन मिलेगा इधर। तो ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं। अब हमारा कंसर्न क्या है कि अभी आपका यहाँ पे 32 रोज थी लुकअप के लिए, टोकन की 32 रो थी और हमने एक डिपार्टमेंट और ऐड किया हुआ है। उसके बाद में अब हम देखते हैं तो हमारे टोकन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आप जरा यहाँ पे ध्यान देना। तो इसको मैंने जो यहाँ पे चला दिया है, तो आपके जो है 36 टोकन जो जनरेट हो गए, 32 से 36 यानी कि 4 टोकन जो है उसने उस मेडिकल के लिए बना दिए। और जो मेडिकल के लिए टोकन बनाए होंगे वो आपके मतलब यहीं कहीं पे रहेंगे, जैसे कि मेडिकल हो गया, मेडी हो गया, और मतलब ऐसे टोकन जो है वो बना देता है, मेडिकल, मेडी और भी जो भी रहेगा। तो उस हिसाब से जो है टोकन आपके बढ़ते जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आपके पास यहाँ पे मैच करने के लिए वो रहेगा डिपार्टमेंट में या फिर जो भी आपकी लुकअप टेबल है, उतना ही ज़्यादा डेटा आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा डेटा यहाँ बनेगा उतना ही उसको लुकअप करने में टाइम लगेगा, रिसोर्स लगेगा। तो यहाँ पे आपका जो है वो टाइम और रिसोर्स जाता है, वो आपको ध्यान रखना है कि आपको कब कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट करना है। जितनी वैल्यू आपकी हैं उतने पे ही आप फजी लुकअप लगाओ। किसी फालतू वैल्यू पे फजी लुकअप लगाओगे तो आप यहाँ पे जो है बहुत सारा रिसोर्स और मेमोरी और अपने जो प्रोसेस की जो इफ़िशियंसी है उसको जो है आप ख़राब कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी इफ़िशियंसी जो है वो बरकरार रहे और आपका टारगेट भी जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए फजी लुकअप को जो है वो आप बहुत ही ध्यान से यूज करो, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे मैं आपको और दिखा देता हूँ एक चीज़। और यहाँ पे जो हमारा बना था ट्रिगर, उसको देख लेते हैं कि उसने फिर से उसको जो है वो क्रिएट कर दिया होगा, नहीं क्रिएट किया। अगर आपको ट्रिगर वो चाहिए है तो आप उसको रख सकते हो, वैसे रिक्वायर्ड होती नहीं है उस ट्रिगर की, कोई ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है। बट फिर भी अगर आप चाहो तो उसको रख सकते हो। बट उसके बाद जब आप इंसर्ट करोगे तो इंसर्ट का इशू आपको जो है वो फिक्स करना पड़ेगा कैसे भी करके। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कोई ट्रिगर है नहीं, उसको मैंने डिलीट कर दिया था, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे आपकी जो टेबल बनती है ये वाली, इसको अब हम लोग एनालाइज कर लेते हैं एक बार, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएँ, कहाँ पे क्या एरर हो सकती है वो आप जो है वो फिक्स कर पाओ। और यहाँ पे कर दिया मैंने इसको, और इसको मैं रन करा देता हूँ। तो यहाँ पर जो आपका जो ये इंडेक्स वाली टेबल है यहाँ पे, ठीक है, लुकअप मैच इंडेक्स, और उसके बाद में यहाँ पे जो इसने इसकी डिटेल्स दी हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वैल्यू आपकी डिपार्टमेंट में रहती है उसको ये मैच करवाने के लिए अपने पास रख लेता है टेम्परेली, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसके लिए अगेन टेबल बना देता है। तो इसमें अगर आप कुछ ऐड नहीं करते हो तो यही टेबल बार बार जो है वो रिक्रिएट होती रहेगी इसी तरीके से। बट अगर आप कुछ ऐड करते हो तो क्या होता है कि ये टेबल जो है फिर उसमें इस टेबल में यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कुछ ऐड करते हो तो फिर वो इस टेबल में भी ऐड हो जाता है। और वो कब ऐड होता है, जब आप पैकेज रन करते हो तब ऐड होता है। तो अगर आप इसको चाहते हो कि ये टेबल आपकी ऑलरेडी रहे और दूसरी टेबल क्रिएट हो जाए, तो आप जो है यहाँ पे फजी लुकअप में जाके और ये इसको हाँ मेंटेन स्टोर्ड इंडेक्स को चेक कर सकते हो। तो वो आपकी टेबल जो है वहाँ पे क्रिएट रहेगी और आपकी इंडेक्स जो भी क्रिएट होगी वो मेंटेन रह जाएगी वहाँ पे, कि जो इंडेक्स क्रिएट करेंगे वो मेंटेन रहेगी। तो उसको आप जो है वो इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो
कि आपको जो है यहाँ पे एक इंडेक्स क्रिएट होकर आ जाएगी, या फिर मैं आपको चला के दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको एक आइडिया रहे, बाद में आप जो है वो उसको ढंग से इम्प्लीमेंट कर लेना। तो मैं यहाँ पे जो है इसको कर देता हूँ ऐसे ओके, और ओके करने के बाद में मैं इसको जो है एक बार रन करा देता हूँ। तो जो भी इंडेक्स आपकी रहेंगी वो मेंटेन रहेंगी, और इंडेक्स मेंटेन रहने का फ़ायदा रहता है कि इसको जो है बार बार इंडेक्सिंग नहीं करनी पड़ती है। तो इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे टेबल्स में जाके, तो यहाँ पे जो है आपकी इंडेक्सेस जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं, ये वाली दो, ठीक है। और ये आपकी जो टेबल है वो यहाँ पे रहेगी। तो इसको आप चाहो तो मेंटेन कर सकते हो, और चाहो तो ना मेंटेन करो, वो आपकी मर्जी है। बस इसकी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से जो है इनको मेंटेन भी कर सकते हो। और इसमें डेटा क्या रहता है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू है तो मुझे उधर तक जाने भी नहीं दे रही है, ठीक है। और सेलेक्ट मैं यहाँ से कर लूँगा, पर इसको मैं पहले डाल देता हूँ यहाँ पे ऐसे, और उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद इसको चला देते हैं। काफ़ी बड़ी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अभी कुछ नहीं है, जब ये रन होता है उसी टाइम पर रहता है, उसके बाद में जो है वो डेटा डिलीट कर देता है ये। और इसमें जो आपका है यहाँ पे पेंडिंग डिलीट और पेंडिंग इंसर्ट, तो जो पेंडिंग डिलीट और पेंडिंग इंसर्ट रहता है उसके लिए ये जो है इंडेक्सेस हैं यहाँ पे, जो टेबल्स हैं यहाँ पे आपकी बनी हुई हैं कि क्या पेंडिंग डिलीट है आपका और क्या पेंडिंग इंसर्ट है। और उसके बाद में इसको भी आप देख लो कि इसमें क्या रहता है। इसमें भी आपको जो है शायद कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उसी टाइम पे होता है जब आपका जो है वो प्रोसेस चलता है, और उसके बाद में ये आपकी स्टोर हो जाती हैं, तो दोबारा जो है क्रिएट नहीं होती। यही जो है आपकी टेबल्स यूज हो जाएंगी जब दोबारा आप पैकेज को रन करवाओगे। अदरवाइज क्या होता है कि पैकेज रन होता है और ये जो है इंटरमीडिएटली क्रिएट होती हैं और उसके बाद में डिलीट हो जाती हैं, आपको पता नहीं चलता। बट अगर आप चाहो इनको तो यहाँ पे स्टोर्ड रख सकते हो, बट स्टोर रखने का मतलब बनता नहीं, क्योंकि फिर आपकी टेबल क्रिएट होती जाएंगी, क्योंकि आप मेंटेन करोगे तो फिर वो मेंटेन रहेंगी, राइट। तो ये आपका जो है वो हो गया फजी लुकअप। और फजी लुकअप से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो है वो कवर कर ली हैं। कुछ भी आपका जो है इसमें बचा नहीं है कवर करने के लिए। उसका कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों ने समझ लिया है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, एक नया जो है आप ऐड करते हैं, उसके बाद में क्या इंपैक्ट होता है, और कैसे जो है अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे यहाँ पे जो है वो टेबल में जाके और ट्रिगर को डिलीट करके आप जो है उसको, ये ट्रिगर देखो फिर से बन गया। जब हम स्टोर करते हैं तो ट्रिगर बन जाता है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या क्लिक किया था, हमने किया था कि मेंटेन, तो जब मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे वो ट्रिगर क्रिएट कर देता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो इस ट्रिगर को आप डिलीट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। वो ट्रिगर को आप डिलीट कर सकते हो, और उसके साथ में आप जो है वो टेबल भी डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और उसके बाद में आपकी जो टेबल बनी है इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये हमें चाहिए नहीं है। और फिर हम लोग जो है चलेंगे फजी ग्रुपिंग की तरफ। और फजी ग्रुपिंग जो है वो काफ़ी सिंपल है, लेकिन फिर अगेन वही है कि आपको ध्यान रखना है कि काफ़ी रिसोर्स टेकिंग ऑपरेशंस होते हैं ये। तो आपका जो है वो फजी लुकअप वाला हो गया है। फजी ग्रुपिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, एक और पैकेज जो है वो ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे फटाफट से, ठीक है। तो फजी ग्रुपिंग का आपका पैकेज नंबर 2 ऐड हो जाओ। कुछ प्रॉब्लम है क्या इस पैकेज को भी? ऐसा लग रहा है कि ठीक से ऐड नहीं हुआ है क्या? चलो इसको डिलीट करके फिर से कर लेते हैं, सिस्टम नौटंकी कर रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। चलो इसको भी क्लोज कर दो, इसको सेव कर दो, और उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद नया पैकेज क्या है, चलो कोई नहीं, नया पैकेज मुझे जो है ऐड नहीं करने दे रहा, फालतू में टाइम लगेगा, तो हम लोग जो है उसी पे कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे आने के बाद और उसके बाद में इसको डिसेबल कर देते हैं कि नया डेटा फ्लो ले लेंगे। और उसके बाद में डेटा फ्लो टास्क ले लिया मैंने यहाँ पे एक नया, ठीक है। और उसको लेने के बाद में यहाँ पे हम जो है वो ले आएंगे एक फ्लैट फाइल सोर्स, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो फ्लैट फाइल में है। और उसको यहाँ पे कनेक्शन दे देंगे। कनेक्शन ऑलरेडी जो है हमने बना के रखा है पैकेज लेवल पे, ओ सॉरी प्रोजेक्ट लेवल पे बना हुआ है कनेक्शन हमारा। और उसके बाद में ये कनेक्शन आपका लोकल है, तो ये हमें रिकॉर्ड नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको चला जाना है फजी ग्रुपिंग में। फजी ग्रुपिंग में आने के बाद आप किसको जो है वो कनेक्ट कर दो यहाँ पे। अरे हो जाओ कनेक्ट, हाँ। अब कनेक्ट करने के बाद क्या करना है कि फजी ग्रुपिंग पे डबल क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है वो आपको रेफरेंस टेबल नहीं चाहिए, क्योंकि क्या करेगा ये आपका सोर्स डेटा में जो आपका कॉलम आप बताओगे उसी कॉलम में डिफरेंट वैल्यू चेक करेगा कि उस कॉलम में कौन कौन सी डिफरेंट वैल्यू हैं, वो कितनी मैचिंग कितनी नॉन मैचिंग, और उनके हिसाब से जो है ग्रुप बना देगा कि इतने ग्रुप जो है आपके बन सकते हैं आपके डेटा में, ठीक। तो यहाँ पे रेफरेंस टेबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये आपके सोर्स डेटा पे काम करता है। यहाँ पे आपको कॉलम बता देना है, कॉलम कौन सा बताओगे आप, डिपार्टमेंट का कॉलम, उसी पे आपको बात करनी है, ठीक है।
ये एलियास वगैरह आप चेंज कर सकते हो, मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। और उसके बाद में आप सिमिलरिटी, मिनिमम सिमिलरिटी जो है कितनी रख सकते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे हम लोग वहाँ पे करते थे, मिनिमम सिमिलरिटी आप जो 0 रखो, या फिर उसको जो है वो 1 के करीब ले जाओ, जैसा भी आपको करना है। और बाकी के आपके जो कॉलम हैं जो ऐड होंगे, इनको हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया है, बस इतना ही करना है इसमें। और अगर आप यहाँ पे जाओ एडवांस टैब में, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड जो है ऑलरेडी 80% है। आप इसको जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हो कि कितना करना कितना नहीं करना। अगर आप 0 पे ले जाओ, चाहे तो आप 1 की तरफ ले जाओ, वो आप कर सकते हो, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर जो टोकन डेलीमीटर इसने बताए हुए हैं कि स्पेस जो है वो आपका एक डेलीमीटर है, टैब है, लाइन है, फीड है, आप कैरेज रिटर्न यानी कि एंटर को भी रख सकते हो। और एडिशनल डेलीमीटर आपके यहाँ पे रखे हुए हैं, आप अगर आप चाहो तो इसमें से ऐड रिमूव भी कर सकते हो नीड के हिसाब से, बट जनरली आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो मैं इसको जो है वो ओके कर देता हूँ, बट फिर भी अगर आपको चेंज करना पड़े तो आप कर सकते हो। यहाँ पे इसको मैंने ओके कर दिया है। और ओके करने के बाद में मैं यहाँ पे जो है वो एक ले आता हूँ फिर से यूनियन ऑल, सिर्फ और सिर्फ आपका जो है वो डेटा व्यूअर लगाने के लिए ये कंपोनेंट लाया हूँ मैं। और उसके बाद में मैं यहाँ पे डेटा व्यूअर लगा देता हूँ। डेटा व्यूअर लगाने के बाद में इसको मैं रन करा देता हूँ। तो फजी ग्रुपिंग जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट अगेन जो है जितना ज़्यादा बड़ी फाइल रहेगी उतना टाइम लगेगा उसको ग्रुपिंग डिसाइड करने में। तो देखो यहाँ पे क्या करेगा, ये डिपार्टमेंट जहाँ पे क्लीन रहेगा वहाँ पे आपका जो है एक बन के आ जाएगा। और इसको भी जो है इसने इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन, तो ये आपका जो है एक ग्रुप में हो जाएगा। ठीक है, साइंस जो है वो आपका एक ग्रुप में हो जाएगा। उसके बाद में जो डेटा मैनेजमेंट एक ग्रुप में हो जाएगा। और डेटा MGMT को इसने जो है वो नहीं माना, तो इसने अलग ग्रुप बना दिया, और इसका इसने जो है वो अलग ग्रुप बना दिया है। ठीक है, तो इनको भी जो है वो अलग ग्रुप मान रहा है। अब अगर हम चलें और इसका थ्रेशोल्ड चेंज करके आएँ, ठीक है, क्योंकि थ्रेशोल्ड हमने 80% रखा है, तो वो अलग ग्रुप बना रहा है। अब हम लोग चलते हैं इसका थ्रेशोल्ड जो है वो चेंज करके आते हैं, फिर ग्रुपिंग देखते हैं। तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग और जाके एडवांस में इसका थ्रेशोल्ड जो है वो हम लोग कर देते हैं 10% के आसपास, 11% के आसपास, या 20% के आसपास कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप चला के देखो इसको, तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, कैसे ग्रुप बनेंगे वो भी हम लोग जो है देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है आपका ये कंप्यूटर साइंस जो है वो भी कंप्यूटर साइंस के ग्रुप में आ गई। ठीक है, अभी तक इसका ग्रुप अलग था पिछली बार, बट इसने इसको ग्रुप में डाल दिया। अब डेटा MGMT जो है वो डेटा मैनेजमेंट के ग्रुप में आ गया। तो यहाँ पे जो है वो ग्रुपिंग क्रिएट कर देता है कि ये जो वैलिड वैल्यू है आपकी हो सकती है। ठीक, तो ये चीज़ आप देख लो एक बार, और फिर से हम जो है इसको 90% पे करके आते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर साइंस भी आपका जो जो SC डॉट के साथ है वो भी कंप्यूटर साइंस के ग्रुप में रखा है इसने। और यहाँ पर आपका MGMT को मैनेजमेंट के ग्रुप में रखा है, क्योंकि हमने जो है वो बहुत लूज मैपिंग करी हुई है, लूज मैचिंग करी हुई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चल के स्ट्रिक्ट मैचिंग करके आते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि किस तरह से ग्रुप बनते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे मे बी, हाँ चलो 92% कर दो, 90% कर दो। ठीक है, और उसके बाद में ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद में आप देखते हैं कि 90% पे किस तरह से जो है वो रिकॉर्ड बनते हैं, ग्रुप बनते हैं। ठीक है, तो 90% के हिसाब से देखो ये कंप्यूटर साइंस का अलग ग्रुप बन गया, इन्फोटेक का अलग ग्रुप बन गया, मैनेजमेंट का अलग ग्रुप बन गया, और इसका अलग ग्रुप बन गया। ठीक है, जहाँ जहाँ भी जरा जरा सी मैचिंग है उसको जो है अलग अलग ग्रुप बना के आपको ये दे रहा है। तो इस तरह से आपकी जो है वो ग्रुपिंग होती रहती है। यहाँ पे जो है वो एक थोड़ा सा आर मिसिंग है, तो ये दिखा रहा है इसको कि सिमिलरिटी जो है बहुत अच्छी है, लेकिन एक नहीं है सिमिलरिटी। तो अभी यहाँ पे सिमिलरिटी जो है बन के करीब ही दिखा रहा है। तो जितना स्ट्रिक्ट मैचिंग करोगे उतना ही जो है वो आपकी सिमिलरिटी को बहुत अच्छे से चेक करेगा, और जरा सा भी मैच नहीं रहेगा तो उसको अलग ग्रुप में डाल देगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से आपको जो है वो ग्रुपिंग करनी है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मैचिंग करोगे तो सबके लिए सेपरेट ग्रुप बन जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे चलें और यहाँ पे एडवांस में जाएं और एकदम से इसको बोल दें कि हम 99% मैच कराना चाहते हैं, और उसके बाद जाएं, तो ऑलमोस्ट सबके लिए सेपरेट ग्रुप बना देगा ये। ठीक है, तो सबके लिए देखो सेपरेट ग्रुप बना दिया कि सबका अलग अलग ग्रुप है। और अगर हम इसको जो है एकदम से लूज करके आ जाएं कि हमको 0% ही चाहिए, तो आपको जो है वो कई सारे रिकॉर्ड एक ही ग्रुप में ग्रुप हो जाएंगे। तो 0% पे चला चला के एक बार दिखा देते हैं आपको। तो 0% पे देखो आपके बहुत सारे जो हैं वो उसी ग्रुप में आ गए कि यहाँ पे जो है मैपिंग है कंप्यूटर साइंस में डाल दिया, यहाँ पे जो मैचिंग है उसको डेटा मैनेजमेंट में डाल दिया। तो ये चीज़ जो आप समझ सकते हो। और उसके हिसाब से फिर से आप जो है सिमिलरिटी पे जो है कंडीशनल लगा सकते हो, और उसके हिसाब से डिपार्टमेंट वाइज जो है डेटा राउट कर सकते हो। यहाँ पे आपकी सिमिलरिटी जो है वो 1 से लेके 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करेगी। तो यहाँ पे जो है आप कंडीशनल लगा सकते हो, और कंडीशनल लगा के जो भी डेटा आपको राउट करना है जिधर भी, उधर आप राउट कर सकते हो कि आपका जो है वो क्लीन डेटा है और वो आपका जो है वो नॉट क्लीन डेटा है। तो इस तरह से आपका जो फजी ग्रुपिंग है वो इस तरह से आपके डेटा सोर्स पे काम करता है, और उनका अलग अलग ग्रुप बना देता है। तो उनको जो है आप ग्रुप में जैसे भी यूज करना चाहते हो वैसे आप यूज कर सकते हो उन ग्रुप्स को, कि जिधर जिधर भी आपको वो डेटा ले जाना है, उसके हिसाब से आपको जो है डेटा के ग्रुप
बनाने हैं कि आपके पास जो 100 रो है, 100 रो में आपकी जो है वो कितने ग्रुप जो है बन सकते हैं, और फिर बाद में जो है उन ग्रुप को आप मैनुअली रिव्यू करके देख सकते हो कि फर्दर उनको जो है हम मर्ज कर सकते हैं किसी सिंगल ग्रुप में या नहीं। बट आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि आपका जो डेटा है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो फजी ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट था हमारा, और जो आपका जो है फजी लुकअप का कॉन्सेप्ट था, दोनों ही कॉन्सेप्ट हमने देख लिया और कैसे इनको यूटिलाइज करते हैं वो भी हमने समझ लिया है। तो अगर आपको फजी ग्रुपिंग या फजी लुकअप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जो है आंसर प्रोवाइड करवाऊँगा। तो इसके साथ हमारा ये वाला वीडियो जो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।